नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में भरपूर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए एक और नई अपडेट छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती 2026 से के बारे में। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। मैं ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करूँगा दोस्तों, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। लेकिन एक बात ज़रूर बोलूँगा दोस्तों, आप लोग वीडियोस तो मेरी देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया करके मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप तक सबसे पहले सबसे तेज मेरी वीडियोस पहुंच जाए दोस्तों। ठीक है, इससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है नई वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो कृपया करके मेरी वीडियोस पे लाइक और कमेंट भी कर दीजिएगा दोस्तों। इससे क्या होता है ना कि मुझे पता चलता है कि आप लोगों को किस टॉपिक पे वीडियो आगे चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाता हूँ। मुझे कोई फ़िलहाल टॉपिक नहीं मिला था, तो मैंने ये अपने से ये टॉपिक बनाया है। ठीक है दोस्तों, मुझे लगा ये ज़रूरी है बताना, क्योंकि कुछ साथी हमारे भ्रमित हैं। ठीक है, तो उन तक ये ज़रूरी जानकारी पहुँचाना भी अति आवश्यक था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दोस्तों है इसमें, हम अपना पेन निकाल लेते हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न क्या लिखा है, कला संकाय में कौन कौन से पद आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो कला संकाय में कौन कौन से पद आएंगे इसकी जानकारी हम पहले बता चुके हैं दोस्तों, आप सभी को मालूम ही होगा। क्या मालूम होगा, क्या मालूम होगा, यही कि 1500 पद आने वाले हैं। ठीक है, 1500 पद, जिसमें सबसे ज़्यादा जिसके पद होने वाले हैं वो है कला संकाय दोस्तों। ठीक है, देखिएगा कला संकाय के दोस्तों, कला संकाय में कौन से पद आ रहे हैं आपके, आ रहे हैं सबसे ज़्यादा सामाजिक विज्ञान के दोस्तों। सामाजिक विज्ञान के लगभग मैंने बताया था 800 या 700 ही मान लीजिए, 800 से 700 पोस्ट। ठीक है दोस्तों, 800 से 700 पोस्ट आपके लिए आने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये बहुत ही गुड न्यूज़ है कला वाले साथियों के लिए, खासकर सामाजिक विज्ञान वालों के लिए, कि उनके लिए अच्छे खासे पद आ रहे हैं दोस्तों। ठीक है, तो और दूसरे जो पद आ रहे हैं वो है अंग्रेजी। अंग्रेजी के पद आ रहे हैं दोस्तों। अंग्रेजी के अच्छे खासे तो नहीं बोलूँगा, पर 200 के आसपास या 300 भी हो सकता है, 200-250 मान लीजिए, इतने पद आ रहे हैं अंग्रेजी में। तो ये अंग्रेजी वालों के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी। अंग्रेजी में भी थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन रहेगा इस बार पिछले बार के मुकाबले। 2019 में लास्ट बार हुई थी ना अंग्रेजी विषयवार जब भर्ती हुई थी, तो उससे तो इस बार तगड़ा ही कॉम्पिटिशन रहने वाला है दोस्तों। तो अंग्रेजी वाले साथी भी अच्छे से तैयारी करेंगे। दूसरे जो पद आ रहे हैं, तीसरे जो पद आ रहे हैं वो है संस्कृत के दोस्तों। संस्कृत, संस्कृत के भी वही आसपास 200 से 300 मान लीजिए, 300 200 से 300 पोस्ट संस्कृत के आने वाले हैं दोस्तों। तो इसमें मुझे सॉरी दोस्तों, मुझे थोड़ा सर्दी है ना, तो खांसी आ जाती है बीच में। संस्कृत के पद तो आ रहे हैं दोस्तों, पर क्या है ना, संस्कृत में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि थोड़े से कैंडिडेट इसमें कम है, तो कंपटीशन थोड़ा सा कम देखने को मिल सकता है अंग्रेजी के मुकाबले। खैर, ये कहना अच्छा बात नहीं है कि कंपटीशन कम है, इससे पढ़ाई में कुछ लोग ढिलाई भी दे सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पढ़ाई तो अच्छे से करिएगा, कंपटीशन हाई मानकर। ठीक है, बाकी मेरी पर्सनल राय है कि थोड़ा सा अदर सब्जेक्ट से कंपटीशन यहाँ पर कम रहेगा, मतलब सामाजिक विज्ञान के आसपास रहने वाला, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में कैंडिडेट तो हैं ज़्यादा, पर वहाँ पर वो भी है ना, मतलब पोस्ट भी ज़्यादा है, तो यहाँ पोस्ट कम है लेकिन थोड़ा सा सब लोग कम है संस्कृत में, मुझे ऐसा लगता है, तो देख लीजिएगा। और तीसरा जो मैं बोल रहा था, हाँ, कुछ लोग इसमें कुछ लोग मतलब मैथ और साइंस वाले जो साथी है वो बोल रहे कि हम हमारे लिए आपने नहीं बताया। तो मैं दोस्तों बताना चाहूँगा, मैथ और साइंस की जहाँ तक मुझे जानकारी मिली है, कोई भी पद नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना दोस्तों, मैथ और साइंस के कोई भी पद नहीं है। अब आप बोलेंगे कि तुम्हें कैसे मालूम।
हमने तो एक लेटर भी देखा था दोस्तों, जिसमें कि मैथ साइंस के बारे में जानकारी दी हुई थी। एक लेटर बीच में वायरल हुआ था दोस्तों, ठीक है, मालूम है आपको। उसमें मैथ साइंस के बारे में लिखा था कि वो आने वाला आपका क्या सिलेबस बनने के लिए गया था जो, ठीक है, डीपीआई तो एनसीईआरटी, तो वहाँ से एससीईआरटी जहाँ भी गया था वो, ठीक है, वहाँ वहाँ पद में, कैसे बताऊँ दोस्तों, ये सिर्फ सिलेबस बनने के लिए गया था। तो क्या होता है ना, सिलेबस में सभी विषयों के बनाए जाते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि दोस्तों वो पद आना ही है आपका, ठीक है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके पद आ ही जाएं, ऐसा मुझे जानकारी मिला है कामेश्वर सर के द्वारा, ठीक है दोस्तों, कला संकाय के में उन्होंने बताया कि मैथ साइंस के पद नहीं रहेंगे, केवल 3 विषय, एक हो सकता है कृषि, मुझे कंफर्म नहीं, पर इन 3 के तो कंफर्म है कि ये पद आ रहे हैं। बाकी मैथ साइंस के दोस्तों अगर बाई चांस आ गए तो बहुत ही नगण्य रहेंगे, पर फिलहाल तो अपडेट यही है कि मैथ साइंस के पोस्ट नहीं आ रहे। अगर आपको मैथ साइंस के पोस्ट चाहिए तो आप बिल्कुल आंदोलन का समर्थन कीजिए, जो भी होने वाला आगामी। बाकी देखते हैं क्या होता है अगले चरण में, वरना वो भर्ती आएगी आपके पद जुड़कर, ठीक है दोस्तों, जो चुनाव के समय होगा तो होगा, पता नहीं। सरकार तो बोलती है कि हाँ अगला चरण भी लेंगे, तो हो सकता है उसमें पद आ जाए इस चरण में, लेकिन संभावनाएं बहुत कम है दोस्तों, ठीक है। विज्ञान गणित के पद, हमारे दूसरा सवाल हो गया, विज्ञान गणित के पद आएंगे या नहीं आएंगे इस पर, ठीक है, तो मैंने बता दिया दोस्तों इसके पद नहीं आएंगे। तीसरा, व्याख्याता में किसके पद हैं? व्याख्याता में दोस्तों 7 पद हैं, जहाँ तक 7 पद है दोस्तों व्याख्याता में। कौन कौन से, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। व्याख्याता में आपके होने वाले हैं, सबसे ज़्यादा कला के होंगे, आपके होंगे इतिहास, भूगोल, राजनीति, अर्थशास्त्र, और गणित के भी होंगे कुछ पद। एक पद संस्कृत का भी है, मतलब संस्कृत के भी पद होंगे, गणित और संस्कृत भी है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ऐसे कुछ पद होने वाले हैं आपके कला में, पीजीटी मतलब व्याख्याता लेक्चरार में, ठीक है दोस्तों। ये आपके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, शायद नेक्स्ट टाइम ऐसी अपॉर्चुनिटी ना मिले, इसलिए जो भी कला वाले हैं वो अगर लेक्चरार की तैयारी करें तो बिल्कुल बहुत तगड़े से तैयारी करिए, क्योंकि इसके बाद मुझे नहीं लगता बहुत लंबे टाइम तक कला वालों के लिए पोस्ट आने वाली है, ठीक है दोस्तों। जो अपॉर्चुनिटी है उसका फ़ायदा उठा लें। हिंदी के पद इसमें भी नहीं है दोस्तों, और ना ही मिडिल में है, तो हिंदी वालों के साथ थोड़ा सा गलत हुआ है, हो सकता है नेक्स्ट वैकेंसी में देखने को मिल जाए हिंदी। ये रहा आपका, ठीक है दोस्तों। अब आप बात करते हैं सबसे कम कंपटीशन किस किस में रहेगा, सबसे कम। तो अब मैं इसके अनुसार बात करूँ, विषय के अनुसार मुझे लगता है जो व्याख्याता में आपके जो पद आएंगे तो वो आसपास ही आएंगे दोस्तों, ऊपर नीचे 50 10 50 70 इस टाइप के पोस्ट आएंगे, 10 20 30 ऊपर नीचे रहेगा, कोई खास अंतर मुझे नहीं लग रहा है रहने वाला है, और काफ़ी लंबे समय के बाद आ रहा है, तो थोड़ा सा सोच सकते हैं आप क्या ही होगा इसमें। कंपटीशन तो रहने वाला है, पोस्ट भी बहुत कम होगा लेक्चरार में। माफ कीजिएगा दोस्तों, कला वाली सभी पदों में काफ़ी कंपटीशन रहने वाला है, तो आप अच्छे से तैयारी कीजिएगा। लेक्चरार की जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स में जहाँ तक हमें जानकारी मिली है कामेश्वर सर के द्वारा कि 33 पद ही मात्र है जो बैकलॉग के बचे हैं, वो शायद आने वाले हैं। इसमें शायद जो नए फ्रेश जो पोस्ट है, पद हैं, वो शायद ना आ रहे हैं, या आ भी सकते हैं, कंफर्म नहीं है, पर 33 पद का शायद जुड़ कर आ जाए, ठीक है। इस मैथ्स के बारे में मैं गारंटी नहीं ले सकता भाई, कोई भी नहीं ले सकता, इन जो डाटा बोला उसके गारंटी कौन ले सकता, लेकिन जो हमें इनपुट मिल रहा है वो यही है दोस्तों, ठीक है। और दूसरा चीज़ है दोस्तों, क्या बोल रहा हूँ मैं, और सबसे कम कंपटीशन में क्या रहने वाला है, तो इन तीनों ही में निकाल लें अगर, प्राइमरी, मिडिल और हायर, तो सबसे कम कंपटीशन रहने वाला है वो है प्राइमरी में दोस्तों, ठीक है। यहाँ पदों की संख्या भी ज़्यादा है, कैंडिडेट सिर्फ डीएलएड वाले हैं, बीएड वाले बाहर हैं इसमें से, तो यकीनन दोस्तों जो कंपटीशन कम रहने वाला है वो सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी में मेरे अनुसार कम रहने वाला है, और मिडिल में देखा जाए तो सामाजिक विज्ञान में और संस्कृत लगभग, फिर भी बोलूँ सबसे कम तो सामाजिक विज्ञान में कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा, और प्राइमरी तो है ही, और तीसरा तो लेक्चरार में देखते हैं, लेक्चरार का मैं नहीं बता पाऊँगा दोस्तों, लेक्चरार का
मुझे आइडिया नहीं है। वो कंपटीशन उसमें हाई रहेगा, पोस्ट काफ़ी कम रहेगा दोस्तों, ठीक है। बाकी और देखते हैं कि हमें किसकी तैयारी करनी चाहिए आपके अनुसार, मेरे अनुसार या आपके अनुसार, जब आप सोचते होंगे मन में। तो अगर आपको तत्काल नौकरी की ज़रूरत है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास डीएलएड है तो आपको लेक्चरर की तरफ लेक्चरर बोल रहा हूँ, आपको मिडिल टीजीटी टीचर की तरफ ना जाते हुए आपको सीधा सीधा प्राइमरी की तरफ जोर मारना चाहिए। अब जो भी लैंग्वेज मैं बोल रहा हूँ, जोर मारो या जैसा भी मारो, लेकिन आपको अगर नौकरी की सख्त ज़रूरत है, आपको लगता है कि इसके बाद मेरी शादी हो जाएगी, कुछ लड़कियाँ होंगी या लड़के होंगे, उन पे प्रेशर होगा घर का, तो मुझे लगता है वो प्राइमरी में अगर मेहनत करे तो यहाँ सफलता मिलने के चांसेस ज़्यादा हैं दोस्तों, क्योंकि पदों की संख्या भी ज़्यादा है, कैंडिडेट भी मेरे अनुसार तो कम ही है अदर एग्ज़ाम्स के मुकाबले देखा जाए तो। और इसमें कई कई लिस्ट भी आती हैं, एक लिस्ट में तो सिलेक्शन होना नहीं है, 2 3 4 लिस्ट पता नहीं कितनी जाएगी। और इसमें कितने रैंक तक हो जाएगा, जैसे कि 2000 पोस्ट आएगा तो उसमें 50-50 मान लेते हैं, 1900 पोस्ट जनरल के रहेंगे तो जनरल ओबीसी में हम मान के चलते हैं। जनरल के अगर जो लड़का है कितना रैंक तक ले आएगा तो कितने उसका हो जाएगा, ठीक है। जैसे जनरल का फिर उसमें 900 पोस्ट मान लेंगे तो 900 में फिर वो 30% निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा, निकाल लीजिए 30% 900 का महिलाओं के लिए। 270 पोस्ट, और कुछ विकलांग वगैरह का निकालना पड़ेगा, और अन्य कुछ होंगे तो ऊपर नीचे करके वही 350 पोस्ट हम निकाल देते हैं इसमें से। 900 में से 350 कितना बचेगा देख लीजिए, 550 पोस्ट, 550 पोस्ट बच रहा है ना, तो 550 का क्या कर लिए, 550 का 550 में आप मोटा मोटा मान लीजिए 1000 रैंक तक आपका जनरल कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है आसानी से। 1000 रैंक तक अगर कोई ले आता है तो उसका सिलेक्शन बहुत आसानी से हो जाएगा दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं जो बोल रहा हूँ वो एकदम आप मान लीजिए, आपको मानना ठीक लगता है तो, बाकी मेरा अनुभव यही कहता है कि 1000 रैंक तक आप ले आएंगे तो हो सकता है ज़्यादा भी चला जाए, लेकिन 1000 रैंक तक तो आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा दोस्तों। 500 पोस्ट अगर है तो जस्ट डबल में हो जाता है यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारे लोग पीएससी या अदर कोई व्यापम एग्जाम की तैयारी करते तो वो लोग भी भरते हैं तो उनका रैंक आ जाता है, तो फिर ज्वाइन भी नहीं करते कुछ लोग, तो वो सब कटेंगे दोस्तों, तो फिर ठीक है, तो इससे रैंक काफ़ी गिरता है। तो डबल फिर भी मानते हैं, 500 से 900 1000 तक में बहुत आराम से होने वाला सिलेक्शन। तो आप लोग ठीक है दोस्तों, उस अनुसार तैयारी करिए। बाकी मेरा यही था, मैंने जो भी इस वीडियो में बताया। बाकी मेरा एक टेलीग्राम चैनल भी, जिसको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ मैं पीडीएफ वगैरह सेंड करते रहता हूँ, तैयारी से रिलेटेड, शिक्षा भर्ती और अन्य कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी फ्री पीडीएफ्स मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ आप ज्वाइन हो जाइएगा दोस्तों। व्हाट्सअप चैनल है उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ भी अपडेट देता रहता हूँ। बाकी कुछ और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए उसके लिए आप कमेंट में कुछ अपना विचार लिखिएगा, आपको जिस टॉपिक पे चाहिए मैं ज़रूर कोशिश करूँगा उस पर एक डाटा, ओरिजिनल डाटा लाऊं और बातों को रखूं आपके सामने, ठीक है दोस्तों। ऐसे फर्जी में नहीं बोलता कुछ भी, हालांकि मेरी बातें काफ़ी कुछ सही भी होंगी, काफ़ी कुछ गलत भी होंगी। कोई भी सही आंकड़ा नहीं बता सकता जब तक वैकेंसी सामने ना आ जाए। सब लोग आप किसी भी यूट्यूब में जो देख लीजिए, आप वही बोलेंगे कि जब तक भाई नोटिफिकेशन नहीं आएगा कैसे बता दे, कोई भी नहीं बता सकता। लेकिन मैं बता रहा हूँ दोस्तों, कुछ कोई भी नहीं बता सकता, लेकिन अनुमान जरूर लगाया जा सकता है कि लगभग इसी के आसपास रहने वाला है, ठीक है। तो आप लोग अगर मेरी बातें सही लग रही है तो बिल्कुल आप लाइक करिए, नहीं तो आप क्या बोलूँ, डिसलाइक कर दीजिएगा वीडियो को, आप क्या बोल सकते हैं, ठीक है दोस्तों। बाकी आप मेरे विचार जो भी थे मैं आपको बता दिया, आप वीडियो में कमेंट करिएगा आपको और किस टाइप की वीडियो चाहिए, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए।